तीन ग्रहों की विस्फोटक युति धनु राशि वालों के जीवन में ब्रह्मास्त्र को खोलेगी। तीन बड़े ग्रह धनु राशि वालों के जीवन में लाएंगे बड़ा परिवर्तन। 14 फरवरी सन 2025 से लेके अब नया कारवां मंजिलों का तय करेंगे। जो जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी का समय था वो क्या लौट के आएगा या कष्ट, दुख, परेशानी के तंत्र जाल से निकलेंगे। मित्रों, ग्रहों का खेल बहुत अद्भुत होता है। ग्रह चाहे तो व्यक्ति को हंसा दे और ग्रह चाहे तो व्यक्ति को रुला दे। धन को लेके ग्रह ही आते हैं और धन से विच्छेदन ग्रह ही करवाते हैं। जीवन में परिवारवाद जीवन में बहुत जरूरी होता है। परिवार और पैसे से जिंदगी चलती है। जिसके पास परिवार है और पैसा नहीं है वो दुखी, जिसके पास पैसा है परिवार नहीं है वो दुखी, और जिसके पास दोनों है तो वो सबसे श्रेष्ठ और सुखी इंसान माना जाता है, क्योंकि पैसे के संग संग परिवार भी बहुत जरूरी होता है। तीन ग्रहों की विस्फोटक युति एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है बदलाव के लिए। धनु राशि वालों, अब बदल जाओ। पुराना इतिहास सोच सोच के दुखड़ों को मत देखो, मत रो। आगे के समय को देखो, आगे की समय की दिशा को देखो। दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है, दशा बदलती है तो जिंदगी में व्यक्ति जो है जिंदगी का मुरीद हो जाता है, और अगर जिंदगी का मुरीद हो गया तो जिंदगी सफल हो जाती है। दुख, टेंशन, परेशानी सब खत्म हो जाती है। शनि, सूर्य और बुध ये तीन ग्रहों को पापी, क्रूर और शुभ ग्रहों की संज्ञा में माना गया है। सूर्य आग का गोला है, सूर्य पिता है। सूर्य तेजस्वी, ओजस्वी, घमंडी ग्रह है, क्योंकि पिता का राजा, पिता का दर्जा सूर्य को दिया गया है। धनु राशि वालों के लिए सूर्य राज्य का वरदान होता है, राजयोग का कारक होता है। मगर अगर वह तिरक स्थानों में बैठ जाता है तो उसकी कमजोरी भी बढ़ जाती है, और केंद्रों में बैठता है तो उसकी कमजोरी दूर हो जाती है। 14 फरवरी सन 2025 से धनु राशि वालों के सूर्य दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। तीसरा घर जो है मेहनत, मजदूरी, पराक्रम और आपकी विल पावर का होता है। जिस समय तीसरे घर में सूर्य आता है तो वह व्यक्ति के जीवन में तरक्की, ऊंचाइयां देता है, मगर संघर्ष के साथ देता है। मगर खाली सूर्य को आंकड़ा करना या सूर्य को देखना ये फलादेश नहीं है। फलादेश है तीन युतियों का, क्योंकि यहाँ सूर्य 14 फरवरी सन 2025 से जो है धनु राशि वालों के दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में बैठेंगे। वहां शनि विराजमान है ऑलरेडी, तो सूर्य शनि की युति की टक्कर होगी। फिर उधर बुध भी बैठ जाएंगे, तो सूर्य, बुध और शनि की टकराव, ये मिलन युति, ये एक विस्फोटक युति बनाएगी। देखो, सबसे पहले तो अपने काम को बनाने के लिए आपको अपनी जबान, अपनी वाणी, अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अहंकार को त्यागना पड़ेगा, कुटुंबी जनों को समझना पड़ेगा, परिवारवाद को समझना पड़ेगा, और मेहनत को कम करने के लिए आपको कुंडली पे काम करना पड़ेगा। ये सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। कि किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, कालांतर उरा शास्त्र में लिखा है दोनों पिता पुत्र, मगर एक दूसरे के शत्रु हैं। अब शनि तो राशि परिवर्तन करेंगे 30 मार्च सन 2025 को, मगर इसमें अभी वक्त है, क्योंकि सूर्य एक महीने का एक राशि भाव में चक्कर लगाता है। तो 14 फरवरी सन 2025 से लेकर 14 मार्च सन 2025 तक सूर्य शनि की युति बनेगी। अब सूर्य शनि की युति बनेगी तो इनका विस्फोटक टकराव होगा, मगर इसमें बुध बीच में बाजी मार जाएगा और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार से फायदा लेना चाहते हैं, सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं, ठेकेदार हैं या सरकार की परमिशन से कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय कार्य को करने के लिए बहुत श्रेष्ठकर साबित होगा। मगर ये जोश खरोश के संग होगा। कुछ सरकारी मैटर्स हैं, अगर वो आप निपटाना चाहते हैं, उन्हें आगे प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। जब वो प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई वैसे मैटर्स हैं आपके जो प्रॉपर्टी को लेके हैं, वो आपके तभी दूर होंगे। यहाँ सूर्य शनि की युति का टकराव कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकता है, भाग दौड़ भी करवा सकता है, मगर वो भाग दौड़ आपकी काम को आगे बढ़ाने के लिए लेके आएगी। तो धनु राशि वालों, डरना मत ही।
अगर कोई काम करना है तो भाग दौड़ तो देखो करनी पड़ती है, क्योंकि बिना भाग दौड़ बिना कर्म के वो काम होता ही नहीं है। मगर जब उसमें शक्ति लगाई जाती है तो उसमें बाद में थकान भी होती है। तो ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कि आप कोई भाग दौड़ करें, कोई काम करें तो उसमें काम तो बनेंगे, मगर आप बाद में कहेंगे कि भाग दौड़ तो बहुत हो गई। यहाँ अभी चौथे घर में धनु राशि वालों के राहु रहेंगे, तो राहु चौथे घर में और 3 ग्रह सूर्य बुध और शनि, ये युतियां क्या करेंगी, आपके कर्मों को अंजाम देंगी। जो आपने पहले सोचा था कि हम इस समय ये काम करेंगे, उस समय वो काम करेंगे, आगे का ये हम कोई आपने प्लानिंग सोची थी तो वो प्लानिंग को अब आप अंजाम पे ले जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह क्या करते हैं, ये अब बूस्ट लाते हैं आपके कर्मों में। जो सोचा हुआ था आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो अब आप करेंगे, उसे अंजाम पे लेके आएंगे निडरता के साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, आप उसको आगे बढ़ाइए, डरने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको आगे प्रोग्रेस में, भाई कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, तो उसे आप आगे प्रोग्रेस पे करिए, उसको अंजाम को सार्थक करिए। मगर ध्यान रखिए, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है, फाइनेंशियली मैटर्स हैं, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपको बहुत ध्यान से समझ के सोच के उस काम को करना है। और आपको लिखा पढ़ी से काम करना है, बिना लिखा पढ़ी के कोई काम मत करना, क्योंकि क्या है, लिखा पढ़ी ही आगे आपको जो है उस काम को अंजाम देने में सहायक करेगी। अब बात आती है आपके कैरियर की, तो जिन लोगों की नौकरी में परेशानी है, जो धनु राशि वाले हैं, तो वो नौकरी उनकी छूट सकती है, मगर छूटने के बाद में नौकरी दूसरी लग सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, पुरानी नौकरी से तंग आ गए, बॉस परेशान करता है, क्योंकि इस बीच में कोई पुरानी जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई किच किच फिट फिट टिक टिक जो हो सकती है, या तो बॉस से होगी, या आपके स्टाफ से होगी, या आपके परिवार से होगी, या आप जो है मैत्री नहीं बिठा पाए। अगर आपके ग्रह गोचर ज्यादा खराब हैं, कुंडली में ज्यादा युतियां खराब हैं, शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, और आपकी कुंडली में शनि बुध सूर्य की स्थिति खराब है, तो आप मैत्री बिठाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। 99 पे काम आके अगर बिगड़ गया तो नुकसान आपका है। तो आप कोई भी काम करें या जॉब को छोड़ें तो दूसरी जॉब को परमानेंटली सोच समझ लें कि उस जॉब में हम लंबे समय तक टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। कि पता चला आधी के पूरी के चक्कर में आधी भी रोटी चली गई, तो पूरी के चक्कर में आधी रोटी गंवानी नहीं है, सोच समझ के काम करना। ट्रांसफर चाहते हैं तो ये देख लेना कि आप कहीं सरकारी नौकरी में, कि पता चला जंगल में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, या विदेश यात्राएं जाने का कोई विचार किया, वहाँ विदेश यात्राएं आप ये देख लेना, कुंडली में दिखवा लेना कि वो वहाँ जाने से आपको लाभ हो। पता चला पैसा खर्च हो गया, आपकी दौड़ भाग हो गई और आप वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, या आप कोई शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, या किसी भी पर्पज से घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बूस्ट वाला समय रहेगा। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।